अगली आयत देखते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। व और मन यब्तगी, जो कि इस चीज़ को ज़रूरी समझे, यब्तगी या अपने ऊपर लागू करे, गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तरजीह दे, फलन युक़बल मिन्हु, पस उससे उस दीन को कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। वाह हुआ, और वही हैं, फिल आखिरती, आखिरत में, मिनल खासिरीन, खसारा उठाने वालों में से होंगे, नुकसान उठाने वालों में से। जिसने इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अपना दीन समझा, बस वो कौन है? आखिरत में सबसे बड़े खसारे वाले लोग वही हैं। अब यहाँ पर इस्लाम का जिक्र आया है, गैरल इस्लामी, इस्लाम के अलावा कोई और दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। वो कोई भी है, इस्लाम से अगर उस दीन का गलबा दुनिया में ज़्यादा भी है, वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन है, और वो दीन क्या है? इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक क्या है? इस्लाम है। और हज़रत अबू हुरैरा की रवायत मिलती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर नौ मौलूद बच्चा, यानी पैदा होने वाला बच्चा, फितरतन इस्लाम पर होता है। हर बच्चे की फितरत क्या है? इस्लाम है। उसके वालिदैन चाहे उस बच्चे को यहूदी बनाए, नसारा बनाए, मजूसी बनाए, ये उनके वालिदैन पर डिपेंड करता है। वो जो चीज़ बच्चे को सिखाएंगे वो वही सीखेगा। लेकिन हर नौ मौलूद बच्चे की फितरत क्या है? इस्लाम है। उसी हदीस के आगे ये भी लिखा हुआ था कि जिस तरह हर जानवर खाल के ज़रिए पैदा होता है, ठीक है, अब आप उसके अंदर नुक्स और ऐब देखोगे तो आपको दिख जाएगा, वरना कोई नुक्स और ऐब नज़र नहीं आएगा। बात समझ आई है? इसी तरह जो नौ मौलूद बच्चा होता है वो फितरतन इस्लाम पर होता है। ज़ाहिर बात है, जब उस बच्चे को पहले ही दिन बताया जाएगा कि पूजा ऐसे की जाती है, तो वो बड़े होकर पूजा करेगा, उसकी फितरत ज़ाहिर हो गई। अगर उसी बच्चे के कान में अल्लाहु अकबर की सदा लगाई जाएगी तो वो बड़ा होकर मुसलमान बनेगा। तो वालिदैन उस बच्चे को यहूदी बनाए, नसारा बनाए, मजूसी बनाए, ये उनका अमल है। लेकिन अल्लाह ने इस्लाम वाला ही पैदा किया है। फितरत हर बच्चे की इस्लाम है। इसका एक और मानी भी निकल सकता है, अगर फितरत मरते दम तक नहीं बदल सकती, जो चीज़ फितरत में होना वो कभी भी काम आ सकती है। इसका मतलब अगर कोई बच्चा छोटे माहौल, ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ मजूसी और नसारा वालों की चीज़ें अपनाई गई थीं, अगर वो थोड़ा सा समझदार हो और उसको इस्लाम की तालीम और तरबियत दी जाए तो वो मुसलमान भी हो सकता है, क्योंकि उसकी फितरत में है इस्लाम, उसकी रगों में है इस्लाम। उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? एक इस्लामी माशरे की, इस्लामी किताब की। अगर वो उसको हम ला कर दे देंगे तो हो सकता है कि वो अपनी फितरत पर आ जाए। इंसान अपनी फितरत से कभी भी नहीं हट सकता, ये बात ज़हन में रखे, वो अच्छी है चाहे बुरी है। अल्लाह ने फरमाया कि यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के मुदल्लल देखते हैं कि फितरत इस्लाम ही है। साहबे करम फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो हमने कहा हम सारे के सारे मुसलमान हैं, ठीक है। और यहूदी और नसारा ऐसा करते थे कि जब उन्हें लगता था, हमारे कुरान में भी वो इस चीज़ के कायल थे, जब हमारे फ़ायदे की बात है तब मुसलमान होने का दावा कर लेते थे। हम कौन हैं? जब अपने साथियों के पास जाते थे तो उन्हें क्या कहते थे? हम उनके साथ मजाक कर रहे थे, हमने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया। और इस उनकी मुनाफ़क़त का जिक्र सूरत अल-बक़रा के शुरू में भी मौजूद है। यकीनन आप सबको याद होगा, जब वो अकेले होते हैं तो कहते हैं हम काफिर हैं, और जब मुसलमानों के सामने जाते तो कहते हम मुसलमान हैं। तो वो सिवाय अपने आप के और किसी को भी धोखा नहीं देते, लेकिन उनके नज़दीक वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। और मुसलमानों को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर कोई सच्चा मुसलमान है उसके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह कहता है मैं किसी और दीन को कबूल ही नहीं करूँगा
ظاہری بات ہے جب اللہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا آخرت میں ان کا خسارہ عذاب ہی ہے، جنت سے دائمی محرومی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت سے دور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے اس کے بعد وہ آخر میں جنت میں ضرور جائیں گے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے گناہوں کے حساب سے سزا بھگتے گا، لیکن ایک بار وہ آخر میں جنت میں ضرور جائے گا۔ اس نے جنت بھی دیکھنی ہے، باقیہ اس نے اپنی زندگی اس جنت میں گزارنی ہے، لیکن جو بندہ اسلام کا قائل ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔